हेलो स्टूडेंट्स। सर्किल के इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का 5वां वीडियो है। इससे पहले और 4 वीडियो जो है टेंजेंट का इक्वेशन किस तरह से निकालते हैं उसके बारे में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है। और ये सर्किल का पार्ट 16 वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना सीखेंगे। वो भी जो है वो कैलकुलस मेथड है, उसके द्वारा हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना सीखेंगे। तो सर्किल का सबसे जैसे टेंजेंट का क्या डेफिनेशन है उसको हम एक बार से और थोड़ा सा बता लेते हैं। सर्किल के जनरल जो कोई कर्व है, इस तरह से कोई कर्व दिया हुआ है, इस तरह से कोई कर्व दिया हुआ है, यहां पर है ये कोई कर्व दिया हुआ। सपोज कीजिए यहां पर एक पॉइंट P है जो कि कर्व के ऊपर है, और एक दूसरा पॉइंट है Q है जो कि वो भी कर्व के ऊपर है। अब हम क्या करते हैं कि Q पॉइंट को, जैसे P और Q को हम मिला देते हैं, इस तरह से मिला, P से Q को हमने मिला दिया इस कर्व पर। अब ये नहीं पता है कि ये कौन सा कर्व है, सर्किल है कि, अब इस कर्व के बारे में ये हमने एक जनरल कर्व लिया है कि सर्किल है कि एलिप्स है कि पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब अभी नहीं हम कर रहे हैं। जनरल कर्व में हम पहले टेंजेंट को डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने कर्व में 2 पॉइंट लिया है, एक पॉइंट P लिया है और दूसरा उसके नियर पॉइंट है Q। Q पॉइंट को क्या करते हैं कि और हम इसी कर्व के अलोंग हम मूव कराते हैं। जैसे यहां पर Q था और इसको नजदीक ले जाते हैं, Q1 पोजीशन गया, इस तरह से Q2 पोजीशन गया, इस तरह से Q3 पोजीशन, Q4 पोजीशन, इस तरह से हम उसको मूव करते हैं। जैसे Q का पोजीशन Q1, Q2, Q3, Q4 होते चला जाता है। कहने का मतलब है कि Q को हम मूव करते हैं एलोंग कर्व। तो ये मेरा जो सेकेंड जो है वो, कहने का मतलब है कि जब हम Q को मूव करते हैं, इस तरह से मूव करते हैं, ये Q पॉइंट को हम इतना मूव करते हैं, इंडेफिनेटली जो है वो P के करीब हम लाते हैं, P के करीब हम लाते हैं, इतना करीब लाते हैं कि अल्टीमेटली वो पॉइंट P बन जाता है। और उस पॉइंट पर जो PQ लाइन है, अगर Q को बहुत करीब ले आएंगे और P तक ले आएंगे, एकदम P के करीब कर देंगे, तो उससे जो लाइन बनेगा, जैसे P को टच करते हुए जो लाइन बनेगा उसको हम लोग टेंजेंट कहेंगे। यहाँ पर हम जैसे QT, ये PT बोल रहे हैं, PT लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन है, PT लाइन है जो कि वो टेंजेंट लाइन है। ये Q4 है। ये हमने Q पॉइंट का हमने ये कुछ नाम दिया है, Q1, Q2, Q3, Q4, और इस तरह से कहने का मतलब है कि Q पॉइंट को हम P के अलोंग, कर्व के अलोंग मूव करेंगे, इतना इंडेफिनेटली हम मूव करेंगे, इतना उसको हम P के करीब करेंगे कि अल्टीमेटली जो है पॉइंट Q जो है वो पॉइंट P से कोइंसाइड कर जाएगा। तब उस पॉइंट पर जो, अब ये जो PQ लाइन जो था, ये सेकेंड था, जो कोड जो है, ये जो है इतना उसको अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पॉइंट P से कोइंसाइड कर जाएगा, तो जो कोड जो है वो टेंजेंट बन जाएगा, ये लाइन PT बन जाएगा टेंजेंट। तो उसका इक्वेशन हम लोग, ये तो हुआ टेंजेंट का डेफिनेशन हमने बोला। अब हम लोग जैसे कि इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, पहला हम सर्किल लेते हैं। जैसे ये सर्किल हो गया,
स्टैंडर्ड सर्किल जो हुआ है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है, मतलब 0,0 है, और इसका रेडियस जो है वो a है, तो इस पर क्या होगा, ये P पॉइंट है यहाँ पर जो कि x1, y1 है। इस P पॉइंट पर कोऑर्डिनेट जो x1, y1 है, और ये जो लाइन रहेगा P पॉइंट का पर एक टेंजेंट है, सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा x² + y² बराबर a²। ये सर्किल का इक्वेशन हो गया, सर्किल का इक्वेशन हो गया। तो इसमें जो है कहने का मतलब है कि ये पॉइंट P जो है x1, y1 है जो कि लाई कर रहा है सर्किल पर। तब हम इस सर्किल को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पर उसका टेंजेंट निकलता है। डिफरेंशिएट करने से टेंजेंट सर्किल पर हमको अगर टेंजेंट निकालना है तो उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। और यहाँ जो x1, y1 जो है इस पर लाइव ही कर रहा है, x1, y1 जो है वो लाइव ही कर रहा है। तब ये तो हो जाएगा यहाँ पर x1² + y1² बराबर a², ये भी सेटिस्फाई करेगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये वन इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट हम जब कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, इसको हम लिखेंगे डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को विथ रेस्पेक्ट टू x। तब जो है सर्किल पर ये इसका जो टेंजेंट का जो है वो हम लिखना, अगर टेंजेंट लिखना चाहेंगे तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, y² का 2y और dy/dx बराबर a² कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तब यहां से हम लोग dy/dx जो निकालेंगे ये हो जाएगा, इस तरफ ले जाएंगे तो -x/y हो जाएगा, -x/y हो गया। तो ये जनरल इसका हो गया। लेकिन स्लोप एट पॉइंट x1, y1 पर क्या हो जाएगा, dy/dx एट यहां पर x1, y1 पर क्या होगा, इसका x1, y1 पर क्या होगा dy/dx, तो इसका हो जाएगा -x1/y1। x की जगह पर x1 रखेंगे और y के जगह पर y1 रखेंगे। तब इस पॉइंट का जो है वो हमको, इसका स्लोप हमको मिल गया। पॉइंट P कहने का मतलब है x1, y1 है, और इस लाइन का जो टेंजेंट लाइन का स्लोप हमको मिल गया। तो इक्वेशन हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इसका इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, अगर हम लोग को स्लोप पता रहे और एक पॉइंट पता रहे तो उसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PT, उसका लिखेंगे y-y1 बराबर स्लोप, देखिए ये हो जाएगा स्लोप dy/dx, मतलब कि -x1/y1, यही स्लोप हो गया, इंटू x - x1। इस तरह से हम उसका स्लोप, हमको ये पॉइंट पता है x1, y1 और इसका स्लोप पता है -x1/y1, तब हम उस टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। ये y-y1 बराबर -x1/y1 इंटू x - x1। अब इसको हम इस तरह से पूरा करेंगे, y1 - y1², इधर गुना कर दे रहे हैं इसको, -x(x1) + x1²। अब ये जो है इधर ले आएंगे तो x(x1) + y(y1) बराबर x1² + y1²। अब ये हम जानते हैं कि x1² + y1² बराबर a² है, कारण कि x1, y1 जो है वो
पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है सर्किल पर। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर हो जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा x1 प्लस y1 बराबर a स्क्वायर। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा जो कि टेंजेंट का इक्वेशन होगा। ये जो है टेंजेंट का इक्वेशन होगा, टेंजेंट का ये इक्वेशन होगा। x1 प्लस y1 बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें हम टेंजेंट का इक्वेशन देखें, जब सर्किल जो रहेगा जिसका सेंटर जो है ओरिजिन है, कहने का मतलब सेंटर जिसका जो है वो 0,0 है, तो उस पर हमने ये सर्किल का जो है कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना सीखा। इसमें जो है सर्किल का सेंटर जो है वो ओरिजिन है, तब जो कि जिसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तब उसका जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पी टी एट पॉइंट, यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पी टी एट पॉइंट x1 y1। तो x1 y1 है जो कि टेंजेंट पर भी लाई कर रहा है, तो टेंजेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और x1 y1 जो है वो सर्किल पर लाई कर रहा है, तो सर्किल के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, तो x1 y1 इस सर्किल पर भी लाई करेगा, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर को यूज किया है। तो रिक्वायर्ड टेंजेंट इक्वेशन ये हो जाएगा x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर, जो कि सेम रिजल्ट हमने जो पहले मेथड से जो लाया था वो भी सेम रिजल्ट था। अब हम ये जनरल इक्वेशन लेते हैं सर्किल का, उस पर टेंजेंट हम डिफरेंशिएट करके कैलकुलस के द्वारा हम उस टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं, जिसका जो है इक्वेशन जो है वो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल रहेगा। तब उसका हम किस तरह से निकालेंगे उसको हम लोग देखने वाले हैं। ये सर्किल है, ये हमारा सर्किल है, जनरल सर्किल लेते हैं हम इक्वेशन ये, और एक यहाँ पी पॉइंट है जो कि x1 y1 हम लेते हैं एक पॉइंट। यहाँ से टेंजेंट हो जाएगा ये लाइन, ये पीटी लाइन इसको कहेंगे, x1 y1 है। यहाँ पर ये सेंटर हो जाएगा, ये इस तरह से ये रहता है, यहाँ पर सेंटर C है। ये इसका जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये जनरल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये एक जनरल इक्वेशन है सर्किल का। तो इसका सेंटर जो हो जाएगा ये -g, -f हो गया। इसका सेंटर जो है -g, -f हो गया। अब पॉइंट P जो है x1 y1 है, तो उस पॉइंट पर, उस पॉइंट से जो पास करेगा टेंजेंट, उसका इक्वेशन हमको लिखना है। तो सर्किल का उस पॉइंट पर अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं सर्किल के इक्वेशन को, तो ये टेंजेंट निकल जाएगा। कहने का मतलब है कि स्लोप निकल जाएगा उसका। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको हम इस इक्वेशन 1 को, ये सर्किल का इक्वेशन 1 है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो इसका जो बनेगा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 2y, dy बाई dx, फिर प्लस 2g हो जाएगा, x का ये हो गया प्लस 2f, ये dy बाई dx, ये सब प्लस c का जो कांस्टेंट है उसका तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने डिफरेंशिएट किया, इस तरह से हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। अब यहां से कहने का मतलब कि 2 तो सब में कॉमन है, 2 तो देखिए इसमें भी dy बाई dx को कॉमन लेते हैं, dy बाई dx को हम इसमें कॉमन, जैसे इसमें भी dy बाई dx है, इसमें भी dy बाई dx है, तो दोनों में हम कॉमन लेते हैं, dy बाई dx दोनों में हम कॉमन लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा dy बाई dx, अगर हम कॉमन लिए तो 2y प्लस 2f बराबर, इधर ले आते हैं माइनस
यहाँ पर देखिए 2x माइनस 2g, ये देखिए 2x प्लस 2g। अब यहाँ से हम dy बाई डी एक्स जो करेंगे, 2 से हम सब जगह कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा हमको dy बाई डी एक्स बराबर निकल जाएगा। 2 इसमें भी कॉमन है, सब में कॉमन है, तो हम 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो माइनस एक्स प्लस जी बाई, इसको लिखेंगे y प्लस एफ, y प्लस एफ, ये बन गया मेरा dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। अब ये जनरल मेरा जो है पूरे इक्वेशन का हमको स्लोप, हमको dy बाई डी एक्स जनरल मिला। अब एट पॉइंट x1 कॉमा y1 पर क्या होगा, dy बाई डी एक्स, ये एट पॉइंट एट x1 कॉमा y1 पर हो जाएगा। x के जगह पर x1 रखेंगे, y के जगह पर y1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x1 प्लस जी बाई y1 प्लस एफ। इस तरह से मेरा टेंजेंट निकल जाएगा, इस तरह से मेरा टेंजेंट निकल जाएगा। तो इस तरह से जो मेरा जो है वो माइनस x1 प्लस जी बाई y1 प्लस एफ जो है वो dy बाई डी एक्स एट x1 y1 निकल जाएगा। तो अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे। देखिए इसको हम मिटा देते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे तो हमको जब पॉइंट पता है और उस पॉइंट पर स्लोप पता है, ये पॉइंट हमको पता है x1 कॉमा y1 और स्लोप पता है dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 पर हम मेरा स्लोप निकला है माइनस x1 बाई प्लस जी बाई y1 प्लस एफ। तो इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट pt, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट pt। अब हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1, देखिए बराबर स्लोप, स्लोप ये है m इंटू एक्स माइनस x1, स्लोप ये हो जाएगा x1 प्लस जी बाई y1 प्लस एफ इंटू एक्स माइनस x1। इस तरह से मेरा स्लोप निकल गया, इस तरह से मेरा स्लोप निकल गया। इसको और हम पूरा हम इसको सॉल्यूशन में और इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये मेरा रिजल्ट आएगा x1 प्लस y1 प्लस जी एक्स प्लस x1 प्लस एफ y प्लस y1 प्लस सी बराबर 0। इस तरह से मेरा इक्वेशन आएगा x1 प्लस y1 प्लस जी इंटू एक्स प्लस x1 प्लस एफ इंटू वाई प्लस y1 प्लस सी बराबर 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरा, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, यही मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी इक्वेशन सर्किल दिया रहेगा तो उसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद जिस पॉइंट पर हमको टेंजेंट निकालना रहेगा उस पॉइंट का जो है स्लोप जो है वो पर्टिकुलर स्लोप रहेगा, उसको उसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। और जो स्लोप निकल गया और वो पॉइंट निकल गया तब उसका हम इक्वेशन हम लिख सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। इसमें जो सबसे ये इम्पोर्टेंट है कि एक पॉइंट दिया रहेगा, स्लोप दिया रहेगा उस लाइन का, तब उस लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। उस पॉइंट पर अगर स्लोप हमको पता चल जाए और वो पॉइंट पता रहे तो उसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसमें देखें कि किस तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, ये कैलकुलस के मेथड से। बाकी और हमने मेथड से जो है वो पिछले वीडियो में इसको हमने डिस्कस किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना अगर सीख गए तो ये जैसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल रहेगा वो तो बहुत आसान हो जाएगा। कहने का मतलब है कि पूरा सर्किलेशन जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। एक जैसे कहने का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, उसको अगर आप बहुत अच्छा से समझ लिए तब फिर आगे का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इजी हो जाता है। इसलिए इसका जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है उस पर बहुत ध्यान दीजिए। जैसे
दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो है कहने का मतलब है कि जो कोऑर्डिनेट्स हुआ पॉइंट का, एक जो है जैसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना, कहने का मतलब इंटरनल बाइसेक्टर से जब हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में हम लोग एक्सटर्नल बाइसेक्टर और इंटरनल बाइसेक्टर दोनों के बारे में, उससे भी कोऑर्डिनेट निकलता है। सर्किल में ये कहने का मतलब ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं तो अलग अलग सब पॉइंट है जो कि खास है, उसका वर्टेक्स निकालना या उसका जो भी ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सबका उस सब कोऑर्डिनेट जो है वो खास है। उससे हम जब कोऑर्डिनेट निकालना सीखेंगे तब अब हम जैसे कोऑर्डिनेट अगर किसी पॉइंट का निकल गया और उसका स्लोप निकल गया, अगर स्लोप के बारे में हम लोग आइडिया लेते हैं तो उस लाइन का हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। कहने का मतलब मेरा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मतलब शुरू से ही पूरा डिटेल पढ़ा जा सकता है, जहाँ तहाँ से नहीं पढ़ा जाएगा। सर्किल को पढ़ने से पहले आपको पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्ट्रेट लाइन, ये सब पूरा क्लियर होना चाहिए। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी क्लियर होना चाहिए। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ये सब क्लियर होना चाहिए, तब आप जो है वो सर्किल को अच्छा से समझेंगे। तो ये तो हमने वीडियो बनाया है जिसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो था कैलकुलस मेथड से किस तरह से लिखेंगे उसके बारे में हम लोग सीखे। तो और जो है ये सब कॉन्सेप्ट को लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। कोई टेक्स्ट बुक है उससे लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, कुछ सवाल को बनाइए, उसके बाद आपका जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।